क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस और सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन द डे। कह रहा है एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो कॉटेज छोटे टाइप का इंडस्ट्री है, ठीक है, वो आर्टिकल प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है, वन डे में। तो इसने देखा, इट वाज ऑब्जर्व a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day 90 rupees. ठीक है, to find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्लियर है मेडियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ध्यान से। तो मान लेते हैं माय डियर, अभी से देखो क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा हुआ है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं x। तो लेट यहाँ लिख सकते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं हम x है, ठीक है, और उसको प्रोडक्ट करने मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल कितना लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल से माना हुआ है x, उसका 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो जो हमने x माना उसका ट्वाइस का किया है और प्लस मोर देन 3 लिखा है, तो यहाँ पे नंबर 3 ऐड कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे वन डे का जो खर्च आ रहा है, स्पेंड हो रहा है आपका, वो 90 रुपीज हो रहा है। इट मीन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो x और x, ये 2x प्लस 3 जो नंबर है, तो ये नंबर जो कॉस्ट स्पेंड हो रहा है और टोटल खर्च जो आ रहा है आपका, वो आपका 90 रुपीज आ रहा है वन डे का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कर जाएगी, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दो माय डियर, x 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा 3x हो जाएगा। क्लियर है, उस 90 को स्टैंड लगाओ, माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजली वे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ये हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर 2 इंटू माइनस 90 करेंगे माय डियर, तो कितना आएगा 180 आएगा, माइनस के साथ 180 आएगा। अब क्या करना है, ऐसा नंबर स्प्लिट करेंगे जो 3 ऐड है, सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए माइनस 180 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर आपको दिख रहा है 180 को आप डिवाइड करोगे तो 2 9 होगा, फिर 2 से करेंगे 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे आपको तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर माय डियर, ये आपको आना चाहिए। तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ नंबर दिख रहा है 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 प्लस यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देखो 15 और 12 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आएगा। ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने को प्लस 3 आ गया, तो 15x माइनस 12x कितना होगा 3x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे डियर कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, और यहाँ भी दिख रहा होगा इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन तो दिख रहा होगा, तो बता दो आप, यहाँ पे दोनों में आपको ओनली x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिलेगा। क्लियर है, ये मिल रहा है। और प्लस, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के साथ कॉमन है आपका 12 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है, अब इस देखो ध्यान से, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 15 हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना माय डियर जो इन दोनों के इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लेंगे, क्या 6 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा यहाँ पे, और प्लस के साथ 15 मिलेगा। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब आपका क्लियर आएगा। तो यहाँ पे देखो आप 2x प्लस 15 है, यहाँ पे 2x प्लस 15 है, दोनों को कॉमन लेंगे हम तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, और दोनों क्या करेंगे 0 के साथ
सेपरेट कर देंगे तो क्या मिलेगा मेरे, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज क्या आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 15 हो गया ना यहाँ पे, टू एक्स प्लस 15 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लिख सकते हैं 2x, इसको फर्स्ट वाले लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 हो जाएगा, और सेकेंड क्या आ जाएगा मेरे, सेकेंड आ जाएगा x इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इस बात को ध्यान रखो, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने x माना था तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर हमने ऑलरेडी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं, और ये आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये रॉन्ग है, पहला तो नहीं ले सकते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। बट x इक्वल टू 6 जो आया हुआ है वो आपका आंसर है, x इक्वल टू जो 6 आया है यही आपका आंसर है। तो देखो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना था, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल पे कितना आपका कॉस्ट मतलब कितना खर्चा आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स, एक्चुअली कितना आया 6 और प्लस 3 आ गया। क्लियर है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 आएगा प्लस 3, तो ऐड करने पे कितना आएगा 15 रुपीज आ गया। इट मीन 15 क्या आ गया 15 रुपीज आपका वन आर्टिकल पे खर्च आ रहा है, स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस बात का आप समझ लेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ठीक है, और उसके साथ ही साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।